हम तीनों सहेली मुंबई में रूम पर रहते थे। जब हमने रूम का किराया नहीं दिया तो मकान मालिक ने हम तीनों वो एक साथ रात भर। नमस्कार दोस्तों, हमारी इस कहानी में आपका दिल से स्वागत है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो भूल जाओगे। तो चलिए मैं आपको मेरी कहानी बताती हूँ। वह समय था जब मैं 12वीं क्लास पास करके कॉलेज में एडमिशन लिया। उस समय मैं मुंबई में थी, लेकिन मेरा घर मध्य प्रदेश बालाघाट जिले में है। लेकिन पढ़ाई करने के लिए मैं मुंबई चली गई। मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी उम्र अभी 20 साल है और गोरा बदन, भरा भरा शरीर, लंबे घने बाल, 5 फीट की हाइट और उसके साथ में टाइट जींस पहनती थी। कॉलेज में मैं पहले पहले तो मैं मेरे मामा के यहाँ रहकर जाती थी, जो कि मेरे मामा का घर मुंबई में है, इसलिए मैं वहीं से जाती थी। लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही है, तो मैंने सोचा कि यूँ ना मैं एक रूम पर रहकर पढ़ाई करूं। मैं कॉलेज जाती गई और मेरी 2 सहेलियां बन गई। वह भी गरीब घर से थी और दूर से ही बस में बैठकर आती थी। तो मैंने उनको कहा कि क्या तुम मेरे साथ रूम पर रहना चाहोगी? तभी मेरी दोनों सहेलियों ने कहा, हाँ बिल्कुल, हम भी रहना चाहते हैं। आने जाने में बहुत खर्चा आता है। उसके बाद हम तीनों सहेलियों ने मुंबई में एक अच्छा सा कमरा देख लिया, जिसका भाड़ा 1 महीने का 4,000 था। हम तीनों रूम में जाकर शिफ्ट हो गए और अच्छे से पढ़ाई करने लगे। और हमें जब भी पैसों की जरूरत रहती है, हम घर वालों से कहकर मंगवा लेते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हमारे फाइनल एग्जाम आ चुके थे। एक दिन हम कॉलेज गए और कॉलेज से वापस रूम पर जाकर देखा तो हम तीनों दंग रह गए, क्योंकि वहां पर हमारे ना तो कपड़े थे और ना ही सामान। पूरा रूम खाली खाली था। हमें यह देखकर बहुत दुख हुआ। हमने मकान मालिक से इसके बारे में कहा तो उसने जवाब नहीं दिया और कहा, तुम्हारी गलती है, तुम में से कोई अकेला रूम पर रहता तो आज ऐसा नहीं होता। मकान मालिक तो निकल गया हाथ से। अब तो हम क्या खाएं और क्या करें, ऐसे हो गए थे। दूसरे दिन मकान मालिक का किराया भी देना था। हमें बहुत टेंशन हो रही थी। उस दिन तो हम होटल में जाकर नाश्ता कर लिए और फिर वापस रूम पर आकर सो गए। लेकिन अगले दिन जब सुबह सुबह मकान मालिक आया और कहने लगा रूम का किराया दो, तो हमने मकान मालिक को कहा, आपको भी तो पता है कि हमारे साथ क्या हुआ। हम इस स्थिति में आपके पैसे कैसे दे सकते हैं? आप 1 महीने रुक जाओ, हम आपके सारे पैसे दे देंगे। लेकिन मकान मालिक ने हमें कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस पैसे चाहिए। आज शाम तक नहीं मिला तो मैं तुमको रूम से बाहर निकाल दूंगा और दरवाजा लगा दूंगा। ऊपर से एग्जाम का टेंशन और रूम का टेंशन, दोनों ने हमारी जिंदगी खराब करके रख दी थी। जब शाम हो 7 बजे रात दो, जब सेठ हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है, हम तीनों भीगी बिल्ली की तरह नीचे सर करके धड़ी रही। मकान मालिक ने कहा, आप दे दो मेरे पैसे। हमने कहा, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। तभी मकान मालिक रात को हम तीनों रो बाहर निकाल दिया और कहता है, यहाँ से चले जाओ। और उसके बाद वह अपने रूम में चले गए और हम तीनों गेट पर खड़े थे। हम तीनों यह सोच रहे थे कि इतनी रात में हम कहाँ भटकेंगे और इतना पैसा भी नहीं है हमारे पास कि घर जा सके। तभी हमारे तीनों में से एक, मेरी सहेली जिसका नाम पायल था, पायल कहती है, हम तीनों एक बार मालिक के पास जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि एक रात रुकने दे। हम तीनों सहेलियां एक साथ मालिक के पास जाते हैं। उस समय मालिक की बीवी अपने मायके गई हुई थी और वह अकेले थे रूम में। हम तीनों जैसे ही दरवाजे पर गए, मालिक कहने लगा, क्या बात है, तुम तीनों फिर से आ गई? हम तीनों इतनी हॉट थी कि कोई भी व्यक्ति हमें माना नहीं कर सकता था, फिदा हो जाता था। रात के करीब 9:30 बज चुके थे। मैंने कहा, सेठ जी हमें एक रात रुकने दो, उसके बाद हम कल चले जाएंगे। इतनी रात में हम कहाँ जाएंगे, बस एक रात रहने दो प्लीज। हम तीनों मालिक से रिक्वेस्ट करने लगे। मालिक ने कहा, हाँ ठीक है, चलो एक रात, उसके बाद मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा। लेकिन मुझे तुमसे एक चीज चाहिए। मैंने कहा, कैसी चीज? तभी सेठ मुस्कुराते हुए हमारी नजरों में नजरें
मिलाकर कहता है वही चीज जो दुनिया की हर लड़की एक लड़के वो दे सकती है। हम तीनों समझ गए थे सेठिया कहना चाह रहा है। पहले तो मेरी दोनों सहेलियां मना कर रही थी लेकिन हमें मजबूरन यह सब करना पड़ा। मालिक थोड़ा मोटे थे और हाइट उनकी 5 फीट से ज्यादा थी। अगले सुबह हम तीनों रो चलना भी मुश्किल हो रहा था। उसके बाद दूसरे दिन सेठ ने नए कपड़े दिलवाए और बर्तन भी और कहने लगे आज से तुम्हारा रूम का किराया फ्री। उसके बाद हम खुशी खुशी रूम पर रहकर पढ़ाई करने लगे। उस दिन से सेठ हमें देखकर मुस्कुरा देते थे। दोस्तों कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो रो लाइक और हमारे चैनल रो सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए। धन्यवाद।